नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेथ मस्ती क्लासेस पे। वीडियो का लेक्चर 4 है वास्तविक संख्या का। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ और प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें कि उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्याओं को एचसीएफ कहलाती है। जैसे कि इस दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 और 18 का एचसीएफ। 12 को 2 से भी 12 को घटाया जा सकता है पूरी तरह, और 18 का भी। और 12 को 3 से भी घटाया जा सकता है, और 18 को भी 3 से घटाया जा सकता है। 12 को 6 से भी घटाया जा सकता है, 18 को भी 6 से घटाया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है? तो 2 तो छोटा है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 6 है, तो पूरी बड़ा संख्या इसमें हो जाएगा 6। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर में, जैसे कि 18 है और 36 है और 54 है। तो इसमें सबसे बड़ी, जैसे कि इसको 2 से तो 18 कट सकता है, 36 कट सकता है, लेकिन 45 नहीं कट सकता है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से 18 भी कट सकता है, 36 भी कट सकता है और 45 भी कट सकता है, 3 से लग जाएगा। और फिर 9 से लग सकता है, 18 ये कट सकता है, ये भी कट सकता है और ये कट सकता है। तो 3 तो छोटा है और इससे बड़ा 9 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 9, और इसका एचसीएफ भी हो जाएगा 9। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 15, 30 और 60। तो 3 से कट सकता है 15, 3 से 30 भी कट सकता है, 3 से 60 भी कट सकता है, 5 से भी 15 कट सकता है, और 5 से 30 कट सकता है, और 5 से 60 भी कट सकता है, और 15 से 15 और 15 से 30 और 15 से 60 भी कट सकता है। तो ये छोटा है, इससे बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 15। सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो इसका एचसीएफ भी 15 होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आगे दिया गया है एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। परिभाषा: दो या दो से अधिक, यहाँ पे दिया गया है इसका परिभाषा, दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी, यहाँ पे लिखा गया है पूरी पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। जैसे कि इसमें ही मान लें तो 18 और 36, 45 में ये दोनों ही कट सकता है। ठीक है। तो इसमें छोटी संख्या हो जाएगा 3, तो इसी को एलसीएम बोलेंगे। आगे इसका ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि उदाहरण है 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 को हम लोग 36 से भी घटा सकते हैं, 36 से, और 18 भी कट सकता है। ठीक है। और 12 से 72 और 18 भी 72 कट सकता है, और 12 से 108 और 18 से भी 108 कट सकता है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 36। ठीक है। सबसे छोटी संख्या 36। ये इसमें बड़ी संख्या का यूज होगा, जैसे कि इससे बड़ा होना चाहिए, 2 से तो ये कट सकता है, लेकिन 2 तो बहुत छोटा हो जाता है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 36। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 3, 15 और यहाँ पे दिया गया है 12 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या इसको, इससे और बड़ा संख्या से कट सकता है तो नहीं। तो यहाँ पे 3 से 60 कट सकता है, 15 से 60 कट सकता है, और 12 से भी 60 कट सकता है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 60। इसके आगे कोई और कटा सकते हैं तो कटा के दिखा सकते हैं। यहाँ पे 90, 90 12 5 90, और 15 15, हाँ 90 भी हो जाएगा ये, तो छोटी हो जाएगा 60। तो यहाँ पे छोटी संख्या 60 हो जाएगा, एलसीएम इसका 60। उसी तरह पर यहाँ पे दिया गया है अभाज्य गुणनखंड। वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसे संख्या जो एक और खुद से भाग लग सके, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, और है आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है, एक ऐसा अभाज्य सम अभाज्य संख्या भी 2 है। और आगे दिया गया है यहाँ पे दिया गया है अभाज्य गुणनखंड का अर्थ। अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। जैसे कि 4 अभाज्य संख्या है, तो इसे 2 और गुना 2 में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 10, 10 को आप लोग तोड़ सकते हैं, जैसे कि 10 है, 10 को हम तोड़ेंगे तो 5, 2 और 5 में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5। उसी तरह यहाँ पे 18 को तोड़ेंगे, तो 18 को तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, और फिर यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं 2, 3 और 3। फिर इसको भी तोड़ सकते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा
यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। उसी तरह आपको इसको तोड़ देना है 48, 60 और 140 को, ठीक है। आगे दिया गया है यहाँ पे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनका मौसो गुना उनका लॉसो, तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है 26 और 91 का मौसो 13 है, तो लॉसो ज्ञात करें। दिया गया है ए बराबर 26 दिया गया है, ठीक है, ए बराबर 26 है और बी बराबर दे दिया गया है 91 और एचसीएफ बराबर दे दिया गया है 13, यानी कि मौसो बराबर दे दिया गया है 13 और हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो हम जानते हैं कि ए गुना बी बराबर, ये फॉर्मूला है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए का मान यहाँ पे दिया गया है 26, तो 26 बिठा दिए हैं और बी का मान दिया गया है 91, तो गुना में 91 दे दिए बराबर एचसीएफ का मान यहाँ पे दिया गया है 13, तो इसके जगह पे यहाँ पे 13 बिठा दिए और गुना एलसीएम, एलसीएम का मान निकालना है। तो ये 13 से 26 को दो बार में कटा सकते हैं, तो 2 गुना 91 बराबर एलसीएम, तो इसको गुना करेंगे 2 और 91 को तो 182 आएगा, तो एलसीएम बराबर 182 आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का गुणनखंड 420 है, दो संख्या दिया गया है जिसका गुणनखंड 420 है, यदि उनका एचसीएफ 21 हो तो एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि दो संख्या दिया गया है, उसका गुणनखंड 420 है, यदि उनका एलसीएम 21 है तो एलसीएम ज्ञात किया जाना चाहिए, ठीक है, एलसीएम को ज्ञात करना है। दिया गया है ए गुना बी बराबर 420 और एचसीएफ बराबर दिया गया है 21 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्ञात करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे दिया गया, हम जानते हैं ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा सूत्र। और यहाँ पे ए गुना बी बराबर दिया गया है 420, तो 420 यहाँ पे बिठा दिए और बराबर एचसीएफ बराबर दिया गया है 21, तो एचसीएफ के जगह पे यहाँ पे बिठा दिए 21 गुना एलसीएम के जगह पे खाली एलसीएम का मान निकालना है। 21 से कटा सकते हैं 420 को 20 बार में, तो एलसीएम बराबर हम लोग का 20 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आ गया प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और फर्स्ट में दिया गया है 140, तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम तो 2 से कटाएंगे 140 को 70 बार में, 70 को फिर कटाएंगे 2 से तो 35 आएगा, 5 से कटाएंगे तो 7 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 2 बार है तो इसको हम लोग पावर देकर लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 को 2 है तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 156, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 78 बार में, फिर 78 2 से लगाएंगे तो 40 बार में, 3 से लगाएंगे 13 बार में, तो 156 बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 156 बराबर, यहाँ पे 2 2 है तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर में 3825, तो 3 से लगाएंगे तो 1275 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 425 बार में कटेगा और 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे 85 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 17 बार में, 17 से 1 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3825 को, यहाँ पे 3 2 है तो 3 पे पावर 2 गुना 5 2 है तो 5 पे पावर 2 गुना 7 17, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में दिया 5005 है, ठीक है, 5005 है यहाँ पे। तो इसको हम लोग पहले 5 से कटाएंगे तो 1000 एक बार में कटेगा, फिर 7 से कटाएंगे तो 143 बार में, फिर 11 से कटाएंगे 13 बार में और 13 से कटाएंगे एक बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 5005 बराबर, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या डबल बार नहीं है। आगे दिया गया है 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 7429 दिया गया है, तो इसे 17 से कटाएंगे तो 417 बार में कटेगा तो 19 से आपको लगेगा 22 बार में। तो इसमें भी 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 28, क्योंकि इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है तो उस पर पावर नहीं लगेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।